नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राथमिकी 1440/25 दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि रिजवान नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई है चाकू मारकर। लेकिन जब चिकित्सकों से परामर्श किया गया और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये चाकू मारकर हत्या नहीं हुई है, बल्कि इसको फायर आर्म से गोली चलाकर इनकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा एक SIT का गठन SDPO फुलवारीशरीफ 1 के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें SHO फुलवारीशरीफ, साथ ही साथ उनकी थाना की टीम और टेक्निकल टीम सम्मिलित थी। कांड का 8 घंटे के अंतर्गत सफल उद्भेदन पुलिस टीम द्वारा किया गया है और इसका जिसमें दिलचस्प चौंकाने वाले तथ्य सामने आए पुलिस अनुसंधान के क्रम में, और वो इस तरह हैं कि जो मृतक रिजवान था उस पर जो गोली चलाई थी उनकी भाभी शबनम द्वारा चलाई गई थी, और शबनम और उनके पति शहबाज इनकी हत्या में हाथ है। उसके पीछे मोटिव ये था कि इनकी देवर और भाभी के बीच में निजी अंतरंग संबंध थे और उसका बदला लेने के लिए शहबाज द्वारा अपनी पत्नी शबनम को बार बार बोला जाता था, और उसी के परिणाम स्वरूप जमालुद्दीन चक खगौल थाना के रहने वाले सैयद रजा से एक कट्टे को ख़रीदा गया। साथ ही साथ उससे 6 राउंड जिंदा कारतूस खरीदे गए और अपनी बीवी को फायर की प्रैक्टिस खगौल स्थित नहर रोड पर इनके द्वारा कराई गई और तत्पश्चात 3 राउंड वहाँ फायर करवाए गए। इनको प्रैक्टिस के रूप में सिखाया गया। इसके पश्चात फिर मृतक रिजवान अहमद जो इनके देवर हैं इन पर गोली चलाई गई। घटना में जिस हथियार से घटना को कारित किया गया था कट्टे को उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा खाली खोखा भी बरामद हुआ है और जिस व्यक्ति से हथियार खरीदा था सैयद रजा जो जमालुद्दीन चक खगौल थाना का रहने वाला है उसको भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उसके घर जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इस घटना में के बारे में जो तथ्य सामने आए उसमें पूर्व में एक तथ्य ये भी था पुलिस के अनुसंधान में सामने आया कि जो मृतक रिजवान हैं दोनों पति पत्नी द्वारा शबनम और शहबाज द्वारा इसको मारने की पूर्व में भी साजिश रची गई थी। इनको लगातार नींद की गोलियां खिलाई जाती थी और चूंकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर ये कट्टे के माध्यम से मारने की प्लानिंग रची गई। अभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पति पत्नी को, साथ ही साथ जिस व्यक्ति से वेपन खरीदा गया था सैयद रजा उसको भी, और इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, वहाँ से जेल भेजा जाएगा। मोटिव क्या था? इनके जो रिजवान हैं इनके अपनी भाभी से निजी संबंध थे, अंतरंग संबंध। उसके बदला लेने के लिए इनके पति द्वारा अपनी वाइफ पर बार बार दबाव दिया जाता था कि आप इनकी हत्या करिए, इनको रास्ते से हटाइए और तभी ये बदला पूरा होगा। सर हथियार यहाँ से क्या कुछ? उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तथ्य यही सामने आया है कि सैयद रजा के पास एक कट्टा था, उसने कट्टा किसी और से ख़रीदा था और तत्पश्चात इसको दिया, और ऐसी संभावना है कि वो हथियार की तस्करी करता है। हम उस बिंदु पर भी देख रहे हैं, उसकी अरेस्टिंग कर ली है। ये 1 महीने से इनका चल रहा था प्लान और खगौल रोड पे प्रैक्टिस कराई गई थी। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि घर में बहुत सारे लोग रहते कि नींद की दवाई दी गई या फिर ये दिलचस्प था। पुलिस को भी नहीं पता था जब तक ये पोस्टमार्टम के लिए बॉडी नहीं गई थी। पुलिस को भी यही लग रहा था कि प्रथम दृष्टया की चाकू से चलाकर हत्या की गई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के क्रम में जो प्रोसीजर होता है बाल उनके हटाए जाते हैं, तब चिकित्सकों द्वारा इसमें मौखिक रूप से पुलिस को एक चौंकाने वाला तथ्य बताया कि इसमें बुलेट लगी हुई है और इसकी हत्या गोली लगने से। कितनी गोली मारी गई? अभी उसमें एक का ही साक्ष्य है, एक गोली लगी है उसमें। उसका प्लेट भी बरामद प्लेट और फॉर्मल रिपोर्ट हम लोगों के पास है। के अंतर्गत 1397/25 से कांड दर्ज किया गया था और कांड का विवरण इस तरह था कि उसमें 2 पक्षों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी। एक में 15-20 व्यक्ति थे, दूसरे में 4-5 युवक थे और इनमें बहस हुई थी। तो उसी क्रम में मृणाल नाम के युवक को गंभीर चोटें आई थी और इलाज के क्रम में उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी, और एक अन्य युवक राहुल को भी उसमें चोटें आई थी। तो उसमें एक हम लोग SIT टीम बनाए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए। उसमें SDPO फुलवारीशरीफ 1 और साथ ही साथ फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष सम्मिलित थे। पुलिस द्वारा इसमें लगातार दबिश दी जा रही थी और इसी का परिणाम था कि इसके 3 जो नामजद अभियुक्त थे FIR में, सावन कुमार, सोनू कुमार और विक्की कुमार, इनके द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया है और इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी और पूछा जाएगा कि किस परिस्थिति में और किस तरह से इन लोगों ने उसकी मारपीट की।